इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 14 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत $5 ट्रिलियन जीडीपी वाला देश बन जाएगा? तो देखिए, वर्ष 2027 तक की बात की जा रही है कि जो हमारा भारत है $5 ट्रिलियन जीडीपी की इकॉनमी वाला देश बन जाएगा। तो यदि इसके संदर्भ में भारत वैश्विक स्तर पर वर्तमान समय में अनेकों नवाचार के माध्यम से अपना जो प्रभुत्व है उसे आजमाने का प्रयास भी कर रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इनका नाम है अनंत नागेश्वरन और इन्हीं के द्वारा जानकारी भी दी गई है कि वर्ष 2027 तक जो भारत की इकॉनमी है ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव। याद रखिएगा, इनका नाम है रबाब फातिमा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस देश से है, तो आप इसका उत्तर करेंगे बांग्लादेश। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। देखिए, पुरुष हॉकी एशिया कप की बात की जा रही है। हाल ही में यदि आपने देखा होगा यूपी में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ उसमें देखिए 1-2 प्रश्न हमें करंट अफेयर के इस तरह के देखने को मिले जो कि बहुत ही कॉमन थे, लेकिन थे बड़े यूनिक प्रश्न। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे कोई एशिया की प्रतियोगिता होती है या कोई आपका कॉमनवेल्थ गेम होता है, उसके बीच में से ऐसा प्रश्न निकाला था जो किसी देश ने कोई चीज जीती थी या किसी खिलाड़ी ने कोई पदक जीता था। तो आप इस तरह से भी अपनी तैयारी को रखिएगा। हमारी टीम की नज़र हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रहती है। किस राज्य में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। हाल ही में जस्ट मनी के साथ में किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है इनका संबंध किस देश से है। यह प्रश्न भी पहले विभिन्न तरह के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विशेष तौर से हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 3 जुलाई को निर्धारित की गई है। उस परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। वर्ष 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित होने वाले 44th चौताल में शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है थम्बी। राहुल श्रीवास्तव भी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है तेलंगाना से। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बाल श्रम, बच्चों के श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। और आपको इसका थीम भी आना चाहिए कि 12 जून 2022 को मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम निर्धारित की गई है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। इलाइट स्टडी कोलॉटिन वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत सी नवीनतम किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छी किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आगे हम डिस्कशन करेंगे 14 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, नौहराधार हिमाचल के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नौहराधार सिरमौर जिला से संबंधित है। काफ़ी सुर्खियों में एक क्षेत्र रहता है क्योंकि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने की बात भी की जा रही है, या कोई ना कोई यहाँ से सुर्खी निकलती ही रहती है। तो आप याद रखिएगा, नौहराधार कहाँ पे है? सिरमौर जिला से संबंधित है। ब्रह्मपुखर कंदरौर सड़क किस जिला से संबंधित है? तो ब्रह्मपुखर और कंदरौर सड़क है ये आपकी बिलासपुर जिला से संबंधित है। कंदरौर पुल का नाम भी आपने सुना होगा, तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर में ही पड़ता है। एक बहुत बड़ी खबर लगी थी यहाँ पे इस रोड से संबंधित, जो कि 4 लेन का काम चल रहा है, तो इस कारण से सुर्खियों में रहा है। और वर्तमान समय में सड़क और पुलों से भी हमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। गोविंद सागर झील किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे कांगड़ा। चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो आप इसका उत्तर करेंगे चंबा।
तीनों डैम इसलिए सुर्खियों में है जो यहाँ पे मछली उत्पादन होता है, उसके लिए कुछ समय के लिए ब्रेक लगाई गई है। तीनों डैमों के नाम आप याद रखिएगा। ऐतिहासिक मिंदल माता मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पांगी घाटी। श्रद्धालु मां मिंदल वासिनी के दर्शन करने पांगी घाटी के मिंदब गांव पहुंच रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। सिंपली आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा, जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालयों में करीब 5 वर्ष के बाद भर्ती होने जा रही है। 82 पद निकले हैं। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। क्लर्क परीक्षा हेतु पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक के साथ में इलाज स्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है। साथ में हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन गागर में सागर के समतुल्य किताब है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। दोनों किताबें आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मंगवा सकते हैं। 3 से 5 दिनों में किताबें आपको डिलीवर हो जाएगी। नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।